नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो आपकी क्लासेस चल रही थी एमपी की, जिसमें हम एमपी के महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे थे, आज मैंने उसमें कुछ चेंज किए हैं क्योंकि काफ़ी सारी क्लासेस हो गई थी। टोटल 7 क्लासेस तो हो गई थी महत्वपूर्ण तथ्यों की, इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो आज की क्लास में मैं क्या क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जिसमें हम क्विज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे और उसका फिर हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को। क्लास स्टार्ट करने के पहले भाई क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और थम्स अप दबा दीजिएगा, यानी लाइक बटन को दबा दीजिएगा। और शेयर करने के साथ साथ आप अपने इसको दोस्तों के साथ तो शेयर करते हो, लेकिन इसे ग्रुप्स में शेयर करो, आपके पास जो ग्रुप्स है, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये चीज़ पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर नहीं लिखा है तो मैं वो लिख देती हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है और समारोह का नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। ऑप्शन ए ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल। तो यह समारोह कहाँ मनाया जाता है? इसका सही आंसर हम यहाँ पर देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से थे और महान कवि थे, उन्हें पंडित जी कहा जाता था। और माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर में मनाया जाता है। पूरा हम इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन इसका देखेंगे, आपको लगे तो आप इसे नोट करते चलिएगा। यदि आपके पास ये सारी चीज़ें या मटेरियल ना हो तो नोट करते चलोगे तो आप ही के लिए बेस्ट रहेगा, आपको चीज़ें एग्जाम में भी ध्यान रहेगी। बस केवल फटाफट से क्या करना होगा, रिविजन करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ मनाया जाता है, किस जिले में मनाया जाता है? तो ये जबलपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? देखो मैंने आपसे बोला था ना लास्ट क्लास में भी, जितने भी अवार्ड्स हैं, आप अवार्ड्स को पढ़ रहे हो, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है, तो ये पूरा ही आपको पढ़ना होगा। तो कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है, इसका सही आंसर हम देखेंगे। तो कालिदास सम्मान, पहली चीज़ तो ये देखो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है, उत्कृष्ट कार्य करने वाले को दिया जाता है, जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो कितनी राशि दी जाती है इसमें? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ आते हैं हम। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ग्वालियर, रीवा को रेवा लिखा है, हालांकि रेवा भी बोलते हैं उसे। ग्वालियर, रीवा, धारिया, भोपाल। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश में धार जिले में है, जो प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में बनाया गया था। ये किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो ये प्रसिद्ध कलाकार थे जिनका नाम था रघुनाथ कृष्ण फड़के, इन्हीं की स्मृति में ये स्टूडियो बनाया गया था। और ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1055 किलोमीटर, 1066 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर या 1078 किलोमीटर, यानी 1055 किलोमीटर, 1066 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर या 1078 किलोमीटर। और इसका आंसर अब हम देखेंगे कि नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो भारत में तो 1315 किलोमीटर है और एमपी में 1077 किलोमीटर है, यानी 1077 किलोमीटर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। 4 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो सी नंबर का इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर या मंडला? सबसे ज़्यादा मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध वाला जिला कौन सा है? किस चीज़ के लिए मैग्नीज अयस्क के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हम देखेंगे। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला मैग्नीज अयस्क और तांबे के अयस्क के खानों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला है? तो वह जिला है बालाघाट। बालाघाट मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ है? कौन सा एजुकेशन? तो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ है? ग्वालियर, सतना, अलीराजपुर या इंदौर? तो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में संस्कृति शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का एक अच्छा संस्थान है जो ग्वालियर में है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में की थी। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये संस्थान ग्वालियर में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ किस जिले में है? सतना, छतरपुर, झाबुआ या ग्वालियर? तो मध्य प्रदेश में
चित्रकूट तीर्थ जो ये चित्रकूट तीर्थ है ये एमपी के किस जिले में है? तो ये बघेलखंड क्षेत्र के सतना जिले में है और ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की सीमा पर है। ये उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जिले की सीमा पर है जिसका मुख्यालय चित्रकूट धाम है ना। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्या है शामिल है, तो सब आपको लिखना होगा, नोट ही करना होगा। अगला प्रश्न है बेजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? ग्वालियर, इंदौर, चंदेरी या भोपाल? बेजू बावरा की समाधि निम्न में से किस स्थान पर है? तो बेजू बावरा का असली नाम बैजनाथ मिश्र था। वो एक महान संगीतज्ञ थे। उनका निधन 1610 में हुआ। उनकी समाधि चंदेरी में है। इनकी समाधि कहाँ है? तो इनकी समाधि चंदेरी में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। बेजू बावरा की समाधि कहाँ है? तो ये चंदौरी में है। महाराज विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी? उज्जैन, विदिशा, भोपाल या ग्वालियर? तो महाराजा विक्रमादित्य की यहाँ पर हमें राजधानी बतानी है कि ये कहाँ पर थी। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो महाराज विक्रमादित्य उज्जैन के क्षत्रिय राजा थे। कौन से राजा थे? क्षत्रिय राजा थे। उन्होंने भारत में शकों को खदेड़ा और विक्रम संवत की शुरुआत की। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? राजा विक्रमादित्य ने की थी और उनके बाद विक्रमादित्य एक उपाधि बन गई थी। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा है वैसे कि इनकी राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इसकी राजधानी है मध्य प्रदेश में उज्जैन में। कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसकी राजधानी रही थी। अगला प्रश्न है ग्वालियर का गुर्जरी महल किसने बनवाया था? राजा मानसिंह तोमर, राजा परमाल देव, राजा सूरजपाल, यशवंत राव होलकर? तो ग्वालियर का गुर्जरी महल किसने बनवाया था? चलिए देखते हैं। ग्वालियर का गुर्जरी महल राजा मानसिंह तोमर ने अपनी ग्वालिन प्रेमिका के लिए बनवाया था। हरियाणा के हिसार का गुर्जर महल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ये जो गुर्जर महल है ये 2 जगह, एक हरियाणा में भी है और एक ग्वालियर में भी है। ग्वालियर में ग्वालिन प्रेमिका के लिए ये बनवाया गया था और ये किसने बनवाया था? तो राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। और हरियाणा में जो हरियाणा के हिसार थे और उनका ये गुर्जर महल था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं तो उसे ध्यान रखना। राजा मानसिंह तोमर ने ये बनवाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। निम्नलिखित में कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी थी? महेश्वर, ग्वालियर, इंदौर या उज्जैन? तो इसका सही आंसर देखते हैं। महेश्वर शहर खरगोन जिले में है। यह कवि कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी थी। कौन सा शहर? महेश्वर शहर, जो कि किस जिले में है? खरगोन जिले में है। इसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है। यह भगवान परशुराम से युद्ध करते हुए सेना सहित मारा गया था। और ये कहाँ पर है? तो ये महेश्वर में इसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। लेकिन निम्नलिखित में क्या मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है? उज्जैन, इंदौर, जबलपुर या छिंदवाड़ा? उज्जैन मंडल है, इंदौर है, जबलपुर है, लेकिन छिंदवाड़ा नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है? मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, विदिशा? अच्छा चलो, आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे क्या कमेंट बॉक्स में? इतने दिन से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स में कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है। ठीक है, आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन है? 1, 3, 5, 6? तो इसका आंसर देखते हैं। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के 5 स्टेशन है। भोपाल, इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर और छिंदवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन? ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रही हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। एक तो 13 नंबर का और एक 15 नंबर का। जानबूझ के इसलिए मैंने इसमें आंसर नहीं लिखा है ना, क्योंकि आंसर लिखते तो आप तो चीटिंग कर लेते फिर। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 15 दोनों का ही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ऑप्शंस आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, दोनों, इन चारों में से कौन सा इसका सही आंसर है आपको बताना होगा। यदि करेक्ट होगा तो फिर मैं आपको रिप्लाई दूंगी और करेक्ट नहीं होगा तो फिर भी मैं आपको सही इसका आंसर बता दूंगी। आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मुरैना में, ग्वालियर में, इंदौर में या भोपाल में? तो सबलगढ़ का जो किला है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। इसे करौली के राजा गोपाल सिंह ने बनवाया था। ये मुरैना है, इसे मोरेना लिखा है, ठीक है। और इसे किसने बनवाया था? तो इसे करौली के राजा गोपाल सिंह ने बनवाया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? पीतमपुरा, जबलपुर, इंदौर या छतरपुर? तो ये पीतमपुरा को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो पीतमपुर को कहा जाता है।
मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट पीतमपुरा शहर को कहा जाता है। यहाँ अनेक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में है। और भारत का डेट्रॉइट चेन्नई को कहा जाता है। भारत का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? चेन्नई को। और मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट पीतमपुर को कहा जाता है। 18 नंबर का प्रश्न है, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी? शंकर दयाल शर्मा, कैलाश सत्यार्थी, लता मंगेशकर या जया बच्चन। तो बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो है ना वो कैलाश सत्यार्थी ने की थी। और 1980 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। कैलाश सत्यार्थी भारत के बाल विकास एक्टिविस्ट हैं। उन्हें 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके साथ? तो मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था। किसे मिला था? तो कैलाश सत्यार्थी को मिला था, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी 1980 में। प्रश्न नंबर 19 है, मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम किस शहर में है? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या जबलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईएम यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये दोनों ही इंदौर में है। आज का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बहुत ही आसान है, अशोक, बरगद, चीड़ या आम। तो इसका करेक्ट आंसर है बरगद। आल्हा खंड जगनीक द्वारा रचित परमार रासों का हिस्सा है। इसमें आला उदल का वर्णन है। अरे ये क्या आ गया भैया, ये गलत आ गया है ना, ये इसको नोट नहीं करना है। ये आला उदल के बारे में बता दिया है। हमारा क्वेश्चन कुछ ये था कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो वह है बरगद। कौन सा है? तो वह बरगद है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं हम, और आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करवाऊंगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। पसंद क्या है? जब आप क्लास देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये पसंद आ रही होगी। साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी सारी चीज़ें बतानी है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।